प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जिला गांधरबल में समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। टनल के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए हैं। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, तो मैं जवाब देता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर जो यहां राज्य का दर्जा देने का वादा किया है वो पूरा करेंगे। जेड मोड टनल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने निराशा के दलदल से निकालकर जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते ले जाने, किताबों में जिसे जन्नत की बात होती थी, कश्मीर को उस वास्तविक जन्नत बनाने का काम किया है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का काम किया है। नार्को टेरर और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े तत्वों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान श्रीनगर जिले की पुलिस ने 100 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा लाखों रुपए की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नार्को टेरर और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामलों में वित्तीय जांच तेज कर दी गई है। इस काली कमाई को एक बड़ा हिस्सा प्रदेश में आतंकी और अलगाववादी नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए आतंकियों व अलगाववादियों के इकोसिस्टम के समूल नाश के लिए नार्को टेरर और ड्रग सिंडिकेट का भी समूल नाश जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की दिशा में हो रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का सपना अब बदल चुका है। हमारा सपना तब पूरा होगा जब देश के हर हिस्से में तरक्की होगी। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये और सुंदर हो और समृद्ध हो। मुझे देखकर खुशी होती है कि हर काम में मुझे यहाँ के नौजवानों, बुजुर्गों, बेटा बेटियों का लगातार साथ मिल रहा है। यहाँ के युवा, बुजुर्ग और बच्चे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और उनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाएगी। मैं आपके सपनों के साथ हूँ और आपके विकास की राह में कोई भी मुश्किल नहीं आने दूंगा। भव्य महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक एकता का जबरदस्त प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। 144 सालों में एक बार देखी गई आध्यात्मिक भव्यता की याद ताजा कर दी। यहाँ देश और दुनिया भर से भक्तों का एक समूह न केवल जप, ध्यान और आध्यात्मिक तृप्ति के लिए एकत्रित हुआ, बल्कि महाकुंभ की बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए एकत्रित हुआ है। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए भीड़ के अनुमान को पार कर सकता है। महाकुंभ की भव्यता न केवल भारतीय श्रद्धालुओं बल्कि दुनिया भर से आए पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, अमेरिका समेत यूरोप के विभिन्न देशों के आए श्रद्धालु आस्था और एकता के इस महापर्व के साक्षी बने और डुबकी भी लगाई। पौष पूर्णिमा के पहले दिन सोमवार को 1,50,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अपना 5G नेटवर्क शुरू कर दिया है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्स पर ये जानकारी दी। सेना के मुताबिक जियो टेलीकॉम और भारतीय सेना के साथ मिलकर सियाचिन ग्लेशियर पर पहला 5G मोबाइल टावर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसे सियाचिन की एक अग्रिम चौकी पर लगाया गया है। 15 जनवरी को सेना दिवस के ठीक पहले सियाचिन ग्लेशियर पर 4G व 5G सेवा शुरू कर जियो ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।
जम्मू जिले के रिंग रोड पर बढ़ती आपराधिक घटनाएं, छीना झपटी व चोरी की घटनाओं को लेकर एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने रिंग रोड पर अपराध नियंत्रण के लिए क्यूआरटी गाड़ी शुरू कराई है। वायरलेस सेट्स के साथ ये जवान रिंग रोड के विभिन्न क्षेत्रों का गश्त करेंगे। कहीं कोई घटना घटी तो तुरंत संबंधित थाने को सूचित किया जाएगा। जहां छीना झपटी और लूटमार या आपराधिक घटनाएं होती हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। वहीं रेगुलर गश्त लगाई जा रही है। गश्त गाड़ी पर 5 पुलिस जवान आधुनिक हथियारों से लैस होकर गश्त को अंजाम देंगे। पुलिस गश्ती दल रात 8 बजे से 12 बजे तक रिंग रोड के अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करेंगे। पुलिस एसपी ने बताया कि लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जेड मोड टनल बनवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इसको लेकर पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल एक्स पर वीडियो ट्वीट कर कहा कि आज हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला ने 50 एमएलए के बावजूद अगस्त 2019 में दिल्ली की एक तरफा कार्रवाई को खुश करने और सामान्य बनाने के लिए सब कुछ किया, जिसने जम्मू कश्मीर को उसकी विशेष स्थिति से वंचित कर दिया। बता दें कि उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद से ही महबूबा मुफ्ती लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है। वो राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर दबाव बना रही है, साथ ही आरक्षण को लेकर भी मोर्चा खोल रखा है।